2 सेशंस जो मैंने लिया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था श्रद्धा। भगवान के ऊपर श्रद्धा कैसे आता है और कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने इसका विस्तार में डिस्कशन किया है लास्ट 2 क्लास में। तो आज हम लोग भगवान का नाम हम लोग जो ले रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ भगवान का नाम ले ही रहे हैं। और कुछ ना कुछ का इन द सेंस 1 माला 2 माला कर रहे हैं, किसी और देवी-देवता का नहीं। कृष्णा का नाम, भगवान राम का नाम हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र के माध्यम से ले ही रहे हैं। तो इसका जो महिमा है और इसका शास्त्रों में जो गुणगान किया गया है, इसको हम लोग एक वृत्तांत के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे और ये हम लोग याद रख सकते हैं। हम लोग सब लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा और इस पे फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे लास्ट में। तो होता क्या है कि ये तो भगवत गीता के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, कृष्णा बोले हैं भगवत गीता। लेकिन एक और शास्त्र है जो भगवत गीता कंप्लीट करने के बाद पढ़ा जाता है जनरली, उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। अब ये श्रीमद् भागवतम में टोटल 18,000 श्लोक है, ठीक है? 18,000 श्लोक है और 12 भाग में ये इसको भाग किया गया है, जिसको बोलते हैं स्कंद। तो 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग सबको पता है कि महाभारत युद्ध जब हो गया खत्म, तो उसके बाद जो ये उसमें शासन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज के बाद सिर्फ एक जन ही बचते हैं, वो है परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के पुत्र थे। अर्जुन के कौन पुत्र थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु के एक पुत्र बच जाते हैं इसमें। अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र बनते हैं परीक्षित महाराज, जिनको कृष्ण बचाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था अश्वत्थामा, तो कृष्ण उनको बचाते हैं। तो परीक्षित महाराज, ये बहुत लंबा कहानी है। तो परीक्षित महाराज अपने को पता चला, उनको एक श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर उनको तक्षक नाग जो है वो डस लेगा और उनका शरीर उनको त्यागना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि लोग आए हैं, उनको सब लोग कोई कोई एडवाइस दिए कि आप तपस्या करिए, आप दान करिए, आप ये करिए, वो करिए, बहुत लोग आए। लास्ट में एक ऋषि आते हैं, ऋषि नहीं महामुनि उनको बोलते हैं। वो आते हैं, उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी, जो व्यास देव के पुत्र है। ये सब आप लोग लिख के रख सकते हैं, व्यास देव के पुत्र है, उनका नाम है सुखदेव गोस्वामी। तो प्रोबेबली वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थे वो। वहाँ व्यास देव भी थे, नारद मुनि भी थे, सूत गोस्वामी भी थे, बहुत लोग थे, जितने भी महान महान पंडित ऋषि लोग थे। तो परीक्षित महाराज प्रभु सूत सुखदेव गोस्वामी गोस्वामी कौन को थे? बोलते हैं। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी एक्चुअली वहाँ पे बैठ के सुन रहे थे जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम नरेशन कर रहे थे। तो वो एक ब्राह्मण है, वो बैठ के वहाँ सुन रहे थे अच्छा। बस। फिर बाद में लेटर वो जाके फिर से वर्णन करते हैं भागवत का दूसरे जगह नैमिषारण्य में। तो ऐसे चलता है। यहाँ पे परीक्षित महाराज को बताए हैं सुखदेव गोस्वामी, ये पूरा चीज सुना सूत गोस्वामी ने, और फिर लेटर उसको सुन के जाके दूसरे जगह बोला नैमिषारण्य में, जहाँ पे और भी सौनक ऋषि उनके जो भी चेला लोग सब थे। तो सूत गोस्वामी फिर से भागवतम बोले दोबारा। लेकिन ओरिजिनल जो भागवतम जो चल रहा है उसमें परीक्षित महाराज सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। तो क्या होता है कि वो वर्णन शुरू करते हैं कि कैसे अ, इस संसार में भगवान सृष्टि करते हैं, धीरे धीरे बहुत चीजें बताते हैं। तो 5वां स्कंद जो है, किसी को पता है 5वां स्कंद में क्या है? आप लोग तो नए हैं, नहीं पता होगा। 5वां स्कंद में पूरा एक स्कंद है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 श्लोक से ज्यादा ही होगा। उसमें वर्णन किया गया है नर्क के बारे में। नर्क, नर्क का डिस्क्रिप्शन है। और ऐसा भयानक डिस्क्रिप्शन है, भयानक नर्क के बारे में बताया गया है कि किसी का भी देख के दिमाग घूम जाएगा। एक्चुअली बहुत 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 28 तरह के नर्क बताए गए हैं, 28। सो तो सुखदेव गोस्वामी जब बताते हैं परीक्षित महाराज को नर्क के बारे में, तो वो सुनते हैं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि कोई भी यहाँ पे जीव आए, उसको ऐसे नर्क में जाना पड़े, तो कितना बुरी बात है ना। उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो शुद्ध भक्त है भगवान के। तो भगवान का शुद्ध भक्त का एक क्वालिटी होता है पर दुख दुखी, मतलब दूसरे के दुख में उनको दुख फील होता है। जनरली इस संसार में आप देखिएगा उल्टा होता है, पर दुख सुखी। जो भी लोग हैं उन लोग अ, दूसरे को दुख को देख के सुख फील करते हैं। लेकिन भगवान का जो एक शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण का शुद्ध भक्त जो है विष्णु का, उसको पर दुख दुखी है, मतलब दूसरे के दुख से उसको दुख होता है। तो उनको फिर वो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी की इतना सारा नर्क तो आप बताएं, तो इसमें जाने से कैसे बचा जा सकता है, तो ये आप बताइए, तो इससे परम कल्याण होगा। तो सुखदेव गोस्वामी बताना स्टार्ट करते हैं। तो जो बताते हैं कि प्रायश्चित करना पड़ेगा। पहला एक एक विधि तो है कि हम लोग प्रायश्चित करें, ठीक है? टोटल 2 तरह का विधि है, जिसमें से एक है प्रायश्चित करें। तो बहुत तरह का प्रायश्चित है, जैसे कि यज्ञ करना, तपस्या करना, दान करना, बहुत तरह का प्रायश्चित है। मतलब गृहस्थ लोग के लिए अलग से यज्ञ है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस है प्रायश्चित का। उसमें से जैसे हम लोग नव दुर्गा व्रत करते हैं ना,
9 दिन जो फास्टिंग करते हैं, दुर्गा का उपासना करते हैं नवरात्रि के समय में, तो वो इस प्रायश्चित में आता है एक्चुअली। ये प्रायश्चित अगर आप हम लोग जनरली यहाँ पे जो भौतिक संस्कार में अगर कुछ पाप कर्म वगैरह किए हैं, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए नवदुर्गा दुर्गा या फिर देवी-देवता का उपासना किया जाता है। तो उससे आपका प्रायश्चित तो होता है, तो उससे आपका पाप कर्म कट जाता है। तो ये बताए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी, लेकिन परीक्षित महाराज बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए एक्चुअली। वो मतलब बोले हाँ ठीक है, लेकिन इससे क्या हो रहा है ना कि पाप करने का जो वृत्ति है, मतलब इंटेंशन, मतलब एक नेचर है पाप करने का, वो खत्म नहीं होगा इससे। आप कितना बार करोगे, मतलब एक बार आप पाप करेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, एक इनफाइनाइट मतलब लूप में ऐसे ही चलते रहेगा। तो फिर पर तो बहुत खुश होते हैं सुखदेव गोस्वामी ये सुन के, कि जब परीक्षित महाराज उनको क्वेश्चन किए कि ये तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है एक्चुअली, कि ठीक है हम पाप किए, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर पाप करेंगे, फिर ऐसा कितना दिन चलेगा। तो फिर बहुत खुश होते हैं और बताते हैं कि एकमात्र पाप खत्म, मतलब पाप करने का जो वृत्ति है, मनोवृत्ति है, जो चेतना है पाप करने का, उसको अगर खत्म कर दिया जाए तो ही मतलब ये साइकिल जो है ये बंद हो जाएगा। और वो कैसे होगा? भगवान का शुद्ध भक्ति से ही एकमात्र पॉसिबल है कि ये पाप करने का जो वृत्ति है उसको खत्म कर दिया जाए। जो हमारी इच्छा जो बार-बार अब ना चाहते हुए भी हम लोग पाप कर देते हैं, वो खत्म हो जाएगा भगवान की शुद्ध भक्ति से। जैसे बोलते हैं ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये चैतन्य महाप्रभु बोले चैतन्य चरितामृत में कि जो जीव है, जो आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण का नित्य दास बनना, सेवक बनना, मालिक बनना नहीं। तो यहाँ पे देखिए सब कोई कहीं न कहीं मालिक बनने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? और सबको ये प्रूफ करना है कि हम सबसे महान हैं इस दुनिया में, है कि नहीं? आप देख लीजिए छोटा से छोटा भिखारी हो या बड़ा से बड़ा अमीर आदमी हो, उसको एक ही चीज़ प्रूफ करना है कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, अगर कोई मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं उसको मार दूँगा। यही मेंटालिटी है, लेकिन एक भक्त का थिंकिंग ऐसा नहीं है। भक्त बोलता है मैं सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो इसीलिए मुझे सबका सेवा करना है और उसको भगवान की भक्ति से जोड़ना है, ऐसे सोचता है। तो जैसे भगवान भगवान का तो बहुत महिमा है, लेकिन भगवान के नाम का भी इक्वल महिमा है। इक्वल नहीं, एक्चुअली भगवान से ज़्यादा महिमा है, क्योंकि भगवान के नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगा। इसीलिए भगवान का नाम जो है इवन भगवान के ऊपर होता है। अगर मतलब हम लोग को बोला जाए कि भगवान और भगवान के नाम के बीच में चूज़ करें, तो भगवान के नाम को चूज़ करेंगे, क्योंकि उसी से भगवान की प्राप्ति होगा। डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करेंगे तो शायद प्राप्ति हो या ना हो। जैसे क्या बोला जाता है कि डायरेक्टली अगर नारायण को अप्रोच करेंगे ना, तो हो सकता है कि नारायण का भक्त मतलब हम भक्ति नहीं मिले। लेकिन नारायण के भक्तों के थ्रू अगर हम जाएँगे तो गारंटीड है कि नारायण का, विष्णु, कृष्णा का भक्ति मिलेगा। उसी तरह अगर हम भगवान के नाम के थ्रू जाएँगे, कलयुग में तो यही प्रोसेस है, तो कृष्णा का भक्ति हमें मिलेगा। तो ऐसा बोला जाता है, कृष्णा सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया और अधिकार। मतलब जहाँ कृष्ण है, वहाँ पे माया का कोई अधिकार नहीं है। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। तो अंधकार के सामने अगर सूर्य आ जाए, तो अंधकार का तो अस्तित्व वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान के नाम की महिमा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। एक स्टोरी स्टोरी नहीं बोलेंगे, ये हिस्ट्री है एक्चुअली, स्टोरी नहीं है, हिस्ट्री। कोई भी बोले स्टोरी तो गलत है, दिस इज हिस्ट्री। और श्रीमद् भागवतम में जो भी दिया गया है वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बताया गया है। जो बहुत बड़ा बड़ा घटना कुछ हो गया, तो उस सबको लिस्ट किया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो इसीलिए हम लोग आज एक कथा सुनेंगे जिसका नाम है अजामिल। अजामिल इसमें मेन कैरेक्टर है। सो यहाँ पे अजामिल एक ब्राह्मण है जो यज्ञ, ज्ञान, तपस्या सब कुछ करता है। वेद पाठी ब्राह्मण है, उसको वेद का नॉलेज है, अच्छा खासा उसको नॉलेज है एक्चुअली, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, सब कुछ उसको पता है। लेकिन वो क्या करता है, एक दिन जंगल में लकड़ी उठाने के लिए जाता है, मतलब खाना वगैरह बनाने के लिए या फिर प्रसाद कुक करने के लिए, भोग बनाने के लिए वो लकड़ी उठाने के लिए जाता है। तो क्या करता है, वहां पे जब जाता है तो देखता है जंगल में एक शूद्र और एक शूद्रानी, मतलब एक पुरुष और एक स्त्री, मतलब आपस में संभोग कर रहे हैं। जिसके कारण से क्या होता है, मतलब क्योंकि वो संभोग कर रहे हैं ओपन में, इसीलिए उनको शूद्र शूद्रानी बोला गया। ऐसा नहीं है कि देख के उसको शूद्र बोल दिया, नहीं, उसका आचरण के कारण वो शूद्र शूद्रानी हो गया। तो उनको देख के इसके अंदर भी काम वासना बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है, जिसके कारण ये अपना इंद्रिय भोग को मतलब संयम में नहीं रख पाता है और इसका दिमाग घूम जाता है पूरा। जबकि ये इतना वेद पाठी ब्राह्मण है, इसको नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका एक ऐसा चीज देख लेता है वो, जिसके कारण उसका दिमाग घूम जाता है। तो अभी वो क्या देखा, ऐसे बताते हैं जो जहाँ से हम लोग आचार्यों से सुने हैं। तो आजकल आप देखिए जैसे कि इट वाज़ नॉट, मतलब उतना बड़ा कुछ नहीं है, जो ये आजकल तो कॉमन हो चुका है। जैसे बॉलीवुड मूवीज़ देखिए या फिर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के वो जो कचरा, एकदम क्या ही बोलेंगे, थर्ड क्लास बी ग्रेड चीज़ें जो दिखाते हैं। प्लस जो टीवी में मूवी सीरियल्स, यूट्यूब,
आजकल तो मतलब ये कॉमन है एक्चुअली, मतलब फ्री मिक्सिंग, पुरुष और स्त्री का जहाँ पे भी फ्री मिक्सिंग है, उसको उसको ही बोलेंगे। ऐसा देखना तो आजकल कॉमन हो गया है। बड़े-बड़े शहरों में चले जाइए, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कहीं कहीं भी चले जाइए, दिल्ली, ये बहुत कॉमन है। इस तरह का चीज़ बहुत कॉमन है। अगर ऐसे डायरेक्ट कोई नहीं भी करता है तो बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, जिसमें इसी चीज़ का चित्रण करते हैं। तो ऐसा एक चीज़ देख के अजामिल, जो कि एक ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, उसका दिमाग पूरा घूम गया। अभी उसके अंदर इतना काम वासना आ गया, तो वो जो शूद्रानी जो स्त्री थी जिसके साथ वो संभोग कर रहा था, जो दूसरा एक शूद्र, तो वो एक वैश्या थी एक्चुअली। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं कि ये एकमात्र एक वैश्या से ही ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, ऐसा आचरण का। जो लोग पतिव्रता स्त्री है, उनके उनसे कभी भी ये उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि इस तरह का आचरण करे। और फ्री मिक्सिंग मतलब ऑपोजिट जेंडर, मतलब दूसरे क्या बोलेंगे, जेंडर को क्या बोलेंगे, दूसरे जनों से एकदम लिंग लिंग नॉर्मल मिक्सिंग करते हैं। नहीं नहीं, जेंडर नहीं है वो। सो जेंडर लिंग बहुत, नहीं होता तो। नहीं नहीं, संस्कृत में 4-5 मीनिंग है उसका। सो अच्छा अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब आजकल जो हम लोग जनरली सोसाइटी में इतना नॉर्मल हो चुका है, तो इसको खास करके नॉर्मलाइज करने का पूरा प्रोपेगेंडा ही मशीनरी चल रहा है आजकल, इसको एकदम नॉर्मल दिखाने का। तो ये लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग करने से सिर्फ परिवार ही नुकसान नाश नहीं होता है, लेकिन आपका पूरा धर्म कर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये, हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा प्रभु आ रहा। हरे कृष्णा। ओके, कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है, एक सेकंड ना। बहुत हवा चल रहा लगता है उधर, हवा बहुत आ रहा है। आप छत पे है शायद ना। यहाँ है। तो हम लोग को क्या तो होता आवाज है, सुनाई दे रहा पूरा। ठीक 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 है ठीक। ठीक। तो अभी क्या होता है कि ये क्या करता है, उस वैश्या को अपने घर में लाता है, और अपने जो उसकी पतिव्रता स्त्री थी, उसको लात मार के घर से निकाल देता है। अपने माता पिता को भी घर से निकाल देता है, और इसको इसको अपना इसके लिए पूरा मेहनत करना चालू कर देता है। और इससे इसको लगभग 8 9 10 पुत्र होते हैं इस वैश्या से। तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें से एक पुत्र का नाम ये नारायण रख देता है, ठीक है। तो जिसके कारण अभी क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि अब इसका मृत्यु का समय आ गया। एक सेकंड, हम 2 मिनट में कनेक्ट करते हैं। छुआ कहाँ, घर में पूरा घूम रही है, घर दिखा रही है, उधर कपड़ा बदल रहे फूफा। आज अंकिता माता जी ज्वाइन किए। पानी लेकर आता है। देखिए ना, गमछा ओढ़ के नाइटी पहन के लगा है, कपड़े नहीं है। कम से कम दुपट्टा ही ले लूंगी। वीडियो ऑन। ओके। सो अभी क्या होता है कि ये अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखता है। तो म्यूट पे जा सकते हैं क्या सब लोग? हम्म। तो क्या होता है कि ये अपने घर में इसको अब इस वैश्या के लिए ये काम करना स्टार्ट करता है। ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ हो गया प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है चलिए। हाँ ठीक। सो अब ये क्या करता है, उसके लिए काम करना चालू करता है, क्योंकि उसका डिमांड्स बहुत ज़्यादा था। तो ये इसको पिता से कुछ संपत्ति मिला था, वो सारा संपत्ति लौटा दिया। अब ये क्या करा, तो उससे तो इसका मन तो भरा नहीं, ये दोनों का, ये वैश्या और ये अजामिल का। तो उसके बाद क्या किया कि सब उसके लिए बहुत मेहनत भी करता था, लेकिन बाद में फिर चोरी चकारी, ठीक है, जुआ खेलना, इस टाइप का सब गलत काम ये करना चालू कर दिया। इससे ये देखा जाता है कि जैसे ही अवैध श्री संघ कोई करता है, तो ये सारा चीज, मांसाहार, जुआ, नशा, ये सब चालू हो जाता है। ये मेन मेन कारण है ये सब स्टार्ट होने के बाद। तो क्या होता है, जब अब इसका अंत समय आता है अजामिल का, आप लोग समझ पा रहे हैं ना सब कोई? अब इसका हाँ अंत समय आता है याजामिल का। तो अंत समय में क्या है, इसको लेने के लिए यमदूत लोग आते हैं। यमदूत लोग देखने में बहुत डरावने होते हैं एक्चुअली। कुछ लोग हैं एक्चुअली जिन्होंने देखा है यमदूतों को, जिनको लेने के लिए यमदूत आते हैं, लेकिन बाई चांस छूट जाते हैं अजामिल जैसे।
सो ये बहुत डेंजर होते हैं देखने में उनको। एक्चुअली क्या होता है जब मृत्यु काल आता है तो अपने से ही पेशाब मल मूत्र का त्याग हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यमदूत को देख पाते हैं अपने सामने, इसीलिए ऐसा होता है। तो अब क्या हुआ कि यमदूत लोग आए तो अजामिल का जो शरीर है, ये शरीर तो नहीं जाता है लेकिन इसके अंदर एक शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर होता है। आत्मा है, उसके ऊपर मन है, बुद्धि और अहंकार है, तीन लेयर होता है। अब क्या होता है उन लोग अपना एक पाश फेंकते हैं जिसको बोलते हैं यम पाश। तो यम पाश से तो एक्चुअली आपका आत्मा को नहीं बांध सकते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है ना मन बुद्धि अहंकार का, इसको बांध लेते हैं यम पाश से और उसको खींच के इस शरीर से बाहर निकालते हैं। उसको पकड़ के यमराज के पास नर्क में ले जाया जाता है और उसको पनिशमेंट दिया जाता है। ये शरीर नहीं जाता है हमारे अंदर। आप देखिए मन है सबका, बुद्धि है सबका, अहंकार है सबका। ये शरीर का कारण यही है, ये तीनों है, तो इनको पकड़ के ले जाया जाता है। तो जैसे ही वो लोग अपना यम पाश डाल के उसको बाहर निकाल रहे हैं, अजामिल ये सब देख रहा है कि उसको बाहर निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है। उसी टाइम में वहां पे दो बहुत सुंदर देखने जैसे विष्णु दूत आते हैं। तो विष्णु दूत कौन है? जो एकदम विष्णु के जैसे दिखते हैं, जो लोग वैकुंठ में भगवान के साथ रहते प्रभु हैं। क्यों आते हैं तो वो आप बताइए नहीं। क्यों आते हैं? वो नाम अपने बेटे का नाम पुकारने लगते हैं ना। हाँ, एग्जैक्टली। सो वहां पे क्या होता है कि इतना जो डर जाता है अजामिल, मतलब एक तरह से आप समझ ही रहे हैं, इतना डरावना यमदूत यदि आ जाए आपके सामने तो आप उस चीज को याद करेंगे जो शायद आपको बचा सके। आपको ऐसा लगता है कि बचा ले। जैसे हम लोग कैसे बच्चा, जैसे बच्चा को क्या होता है अगर उसको कोई पीटता है तो अपने माता का याद करता है। तो ऐसे ही जब एकदम ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहग्रस्त होते हैं ना, जो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा अटैचमेंट का कारण है, उनको हम याद करना चालू कर देते हैं। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा अटैचमेंट के कारण वो एक तो वैश्य थे, लेकिन जो नारायण जो पुत्र था ना इसका बहुत प्रिय था। तो उसको नारायण नारायण ये चिल्लाने लगता है। तो जैसे ही नारायण नारायण चिल्लाता है विष्णु दूत लोग आ जाते हैं। तो जैसे ही यमदूत लोग अब इसको खींच के बाहर निकाल रहा है, आप जस्ट सोचिए उसको खींच के बाहर निकाल रहा है यमपाश से। ये देख रहा है जामिल, लेकिन उसी टाइम विष्णु दूत आके उनको रोक देते हैं। और यमदूत लोग देख के समझ जाते हैं कि विष्णु दूत है, ये लोग कौन आ गया है। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी हिस्ट्री में कि कोई आके हम लोग को रोका है। मतलब वो लोग अपने आप को बहुत समझते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में यमदूत यमराज से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सबको उनके अंडर होना पड़ता है। जितने भी जीव है मानव समाज में, जो पशु समाज में है वो तो उनका कोई बात नहीं है, वो लोग भोग योनि में है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। सो मानव समाज में जो लोग हैं तो उनके ऊपर ऐसे यमराज और यमदूत का आधिपत्य होता है। तो विष्णुदूत उनको बोलते हैं, मैं अभी इसको छोड़ो, क्यों पकड़े हो इसको, ये अजामिल को। तो लोग बोलते हैं तुम मतलब तुम कौन हो। तो फिर विष्णुदूत उनको से चर्चा होता है, बहुत डीप चर्चा होता है विष्णुदूत और यमदूत के बीच में। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि मतलब तुम लोग इसको क्यों ले जाते हो, ये बताओ। तो और तुम किस किस लोगों को तुम लोग लेके जा सकते हो ऐसे। तो वहां पे विष्णुदूत को बताते हैं यमदूत लोग कि ये अजामिल जो है, ये एक नंबर का मतलब बहुत ही बहुत ही पापी पुरुष है, और इसने अपने जीवन भर पूरा पाप ही पाप किया है खाली। तो और यमदूत लोग बोलते हैं जो भी वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं और वेद शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, उसमें बहुत सारा नियम दिया हुआ है वेद शास्त्रों में, तो उन लोग लेकिन एलिजिबल है ऐसा पनिशमेंट का, उनके साथ ऐसा पनिशमेंट होगा। यमदूत लोग आएंगे उनको पकड़ के ले जाएंगे। तो फिर उन लोग क्या करते हैं, यमदूत लोग ना एक एक करके अजामिल का पाप गिनाना शुरू करते हैं कि ये क्या किया है। पहले तो अवैध स्त्री संग किया, ठीक है। अवैध एक वैश्या को अपने घर में लाया, पतिव्रता स्त्री को बाहर निकाला, माता पिता को बाहर निकाल के फेंक दिया, जुआ करता था, मांसाहार, सब चीज में लीन हो गया एकदम, ये सब कुछ बताया। और फिर बाद में मतलब ऐसा बोलता है कि पूरा डिस्क्रिप्शन देता है कि इसको क्यों पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो फिर बाद में जो विष्णुदूत लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ का प्रायश्चित कर लिया। तो अब यमदूत लोग मतलब चकरा जाते हैं कि कैसे प्रायश्चित कर लिया, मतलब ये तो हम लोग देखे भी नहीं इसको प्रायश्चित करते हुए, इसको तो सजा मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। तो क्या होता है कि अब ये लोग कंफ्यूज हो गया यमदूत लोग कि कैसे प्रायश्चित कर लिया भाई। तो विष्णुदूत लोग बोलते हैं कि ये इसके ऊपर कुछ लागू नहीं होता है, अभी इसको हम लोग नहीं लेके जा सकते तुम लोग। तो क्या होता है कि वो बोले कि ये प्रायश्चित क्या है, भगवान के नाम के बल पे जो नारायण बोला वो एकदम असहाय कंडीशन में, मतलब जब उसको लगा कि कोई नहीं बचा सकता हमको, तब जाके वो नारायण बोला। इसीलिए एक इसको क्या बोलते हैं, तीन तरह का नाम होता है। एक होता है अपराध युक्त नाम, जो नाम अपराध होता है, जिसमें हम लोग भगवान के बहुत सारे नाम के खिलाफ 10 तरह का अपराध है, वो हम लिस्ट बताएंगे एक दिन। वो एक नाम अपराध होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है, नाम आभास, जिसमें कोई अपराध नहीं होता है,
एकदम असहाय कंडीशन में जब भगवान का नाम लेते हैं, नाम आभास होता है। तो ये नाम आभास वाला नाम लिया अजामिल, जिसके कारण इसका सारा पाप कट गया 1 सेकंड में। मतलब एक बार नाम लेते ही कट गया पूरा, क्योंकि एकदम असहाय कंडीशन में बोला था और इससे भी ऊपर है शुद्ध नाम। तो क्या होता है नाम अपराध में क्या होगा ना आपको मन नहीं करेगा चैंटिंग करने का, आपको लगेगा कैसे भी कंप्लीट कर दें, नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये नाम अपराध का स्टेज है, ठीक है? दूसरा क्या है नाम आभास, तो नाम आभास में क्या होता है, नाम आभास में जनरली ये होता है कि सारा पाप कर्म खत्म हो जाता है। और तीसरा होता है शुद्ध नाम, भगवान का एकदम शुद्ध नाम। तो इसमें क्या होता है शुद्ध नाम में ये होता है कि पाप कर्म तो खत्म होता ही है, साथ में कृष्ण प्रेम, भगवान का दिव्य प्रेम का अनुभूति होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे यमदूत लोग पूरा गुस्सा हो गया, वो मतलब एकदम वो लोग कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को पकड़ के नहीं ला पाया उन लोग यहाँ मतलब पृथ्वी लोक से, जो भी पापी पुरुष था। तो यमदूत एकदम पूरा गुस्सा में होके एकदम यमराज के पास गया, बहुत गुस्से में था ये लोग कि हम लोग उसको नहीं ले जा पाए। तो यमदूत किसको बनाया जाता है? जो एकदम जिसमें सुधरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है? उन लोगों को बनाया जाता है यमदूत। जैसे क्या होता है ना सबसे बदमाश लड़का को क्लास मॉनिटर बना देते हैं, है ना? तो वैसे ही यमदूत लोग को एकदम सबसे बदमाश जिसका कोई चेंज होने का चांस नहीं है, उसको यमदूत बनाया जाता है। तो क्या होता है कि अब ये लोग पूरा गुस्सा में जाता है यमराज के पास, तो यमराज से मिलता है ये लोग, तो यमराज से जाते ही पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इस धाम में कितने लोग शासक हैं? मतलब कितने लोग मालिक है ये बताइए हमको। हम लोग को लगता था कि आप ही एकमात्र है जो सबसे सर्वे सर्वा एकदम मालिक है यहाँ के, आपके ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं चलता है क्योंकि हम लोग जिसको भी पकड़ने जाते हैं आप बोलते हैं हम पकड़ के तुरंत ले आते हैं। तो अब इसको डाउट होने लगा कि यमराज क्या सबसे श्रेष्ठ है या मतलब इनसे ऊपर भी कोई है? क्योंकि यमदूत उनको पकड़ के नहीं ला पाए। देखिए क्या होता है ना जैसे वो सेवक है यमराज का, तो अगर सेवक का हार मतलब मालिक का हार हो गया एक्चुअली। जो उनका मालिक है यमराज उनका हार हो गया। तब फिर वो और एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये लोग कौन है? जो ये विष्णुदूत आए थे इतने सुंदर, उनके शरीर से पूरा तेज निकल रहा है, उनका एक दिव्य रूप है, ये लोग कौन है? नहीं, तो यमदूत फिर पूछ रहा है यमराज यमराज। उनको बताना शुरू करते हैं। तो यमराज जैसे ही उनको बताते हैं, तो यमराज अभी क्या है ना भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त है यमराज। लेकिन उनको एक काम दिया गया है ऐसा पनिशमेंट वाला काम और ये बहुत मुश्किल है उनके लिए क्योंकि सबको पकड़-पकड़ के पनिशमेंट देना उनको भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? तो क्या होता है कि वो लोग जब जैसे ही नारायण का नाम लेते हैं यमदूत लोग, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं यमराज क्योंकि नारायण का नाम सुनते ही इनको बहुत एक्सटेसी फील होता है। तो क्या होता है ये बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, इवन यमराज, इंद्र, मरुत ये लोग सब जो ऋषिगण हैं, ये लोग भी पूरी तरह भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो फिर जिस तरह से क्या होता है ना हम लोग देखिए आँख जो है, ये हमारे शरीर का सब पार्ट्स को देख सकता है। लेकिन हम आँख को कैसे देखें? आँख को नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान को मतलब हम भगवान सबको देख सकते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ये कंडीशन है हमारा। तो क्या होता है जैसे बताते हैं कि यमराज बताते हैं कि धर्म का मतलब क्या है? यमदूत लोग एक चीज़ भूल गया था कि धर्म का मतलब है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान का जो वाणी है, वही धर्म होता है। तो इसमें क्या होता है जैसे बताते हैं यमराज यहीं पे बताते हैं स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मुनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकी वयम्। 12 लोग महाजन है एक्चुअली और ये लोग अथॉरिटी है मतलब इनका बात जो है इट इज इक्वल टू भगवान का बात। 12 लोग हैं। तो इसमें से एक यमराज भी है बलिर्वयासकी वयम्। तो इसमें यमराज फिर उनको बताते हैं कि जो भगवान का नाम का महिमा बताते हैं क्योंकि ये भगवान का नाम लिया इसीलिए इसका सारा पाप कर्म मुक्त हो गया है। और जो फिर वो लोग बोलते हैं या विष्णुदूत लोग कि हम लोग किसके पास जाएँ, किसके पास नहीं जाएँ? तब फिर वो यमराज बताते हैं कि किसके पास जा सकते हो, वो लोग हैं जो लोग भगवान का कभी भी हृदय में स्मरण नहीं करते हैं, जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं और मानव जन को कभी भी सफल बनाने का कोशिश नहीं करते हैं। मतलब मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको जानने का कोई कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के पास तुम लोग जा सकते हो। और किसके पास नहीं जाना है, वो है कौन है? किसके पास नहीं जाना है? भगवान के भक्त, शुद्ध ठीक है? भक्त। 1 सेकंड हाँ, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, मुझे 1 सेकंड दीजिए। हाँ। समझे ना? तो जब यम जब यमदूत आया और वो ले नहीं जा पाया, तब उसने क्वेश्चन पूछा था। नहीं तो आर्गुमेंट हो गया, हाँ। तो विष्णुदूत लोग जीत गए, तो ले नहीं जा पाया, तो यमदूत लोग वापस चला गया हम्म। यम लोग जाके यमराज से पूछा कि वो कितने विष्णुदूत लोग कौन थे? कितने लोग हैं जो ऑर्डर पास करते हैं, हाँ, बोला था कि सिर्फ आप ही हैं। हाँ, और ये सब सारा क्वेश्चंस।
हरे कृष्णा मौसी। मौसी मम्मी तो बैठी। वही मौसी आज तो वीडियो ऑफ हो गई मौसी का। वही मौसी मीनू मौसी तो वही सुत मौसी रही का है। काम नहीं हो रहा, वो काम इसीलिए नहीं। बोल रही थी कि ज्वाइन नहीं कर पाएगी, तो बोले कि स्टार्ट कर लीजिए, सुनते रहिएगा, काम करते रहिएगा, ठीक बोला। रुकिए मत नहीं तो फिर से वो हम लोग के नाना जो है ना, यमदूत को देखा था लास्ट में। नहीं, अरे आपके नाना यहाँ घर पे हम लोग उसको तो नहीं, देखने के लिए प्रिविलेज आएंगे। सबको ही देखता है। आप भी मरेंगे तो आपको भी यमदूत दिखेगा, हम भी मरेंगे तो हमको भी यमदूत दिखेगा। हम क्या पता, नानी का तबीयत ठीक नहीं है, हाँ, हमारी तो ये ऐसा कुछ बड़ी मम्मी बोल रही थी, बड़ी मामी। हाँ सुबह से कुछ खाई भी नहीं, सही नहीं। हाँ, तो सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु। हाँ, ओके। तो ये बताते हैं कि किसके पास नहीं जा सकते हैं, वो है भगवान के भक्त, जो उनका नाम लेते हैं हमेशा। तो एक्चुअली पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ, तो इसीलिए ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो श्रीमद् भागवत में आता है, ये पूरा वृत्तांत और बहुत डिटेल्स में है। अगर किसी को समय मिले, आप लोग श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ कैंटो, छठा नंबर स्कंद में ये अजामिल का स्टोरी आता है। तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है कि हम लोग क्यों भगवान का नाम ले और क्यों, कैसे हम लोग आगे बढ़े भक्ति जीवन में। जैसे बताया जाता है कि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब इस लाइन में किया हुआ छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा फल देके जाता है। सो इसमें बहुत तब क्या होता है कि ये डिस्कशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो जो डिस्कशन हो रहा था विष्णुदूत और यमदूत में, तो ये पूरा सुन रहा था अजामिल बैठ के। वहाँ बैठ के नहीं, मतलब वो मर ही रहा था, तो वहाँ पे पूरा सुन रहा था। और उसको फिर वो कुछ बोलना, जैसे ही ये खत्म हो गया डिस्कशन, तो विष्णुदूत लोग जाने लगे। तो वो कुछ बोलना चाह रहा था विष्णुदूत लोग से, लेकिन जैसे ही विष्णुदूत लोग ऐसा देखे, तो वो लोग फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। तब फिर ये इसको समझ में आता है कि हम क्या क्या गलती किए हैं, कि अपना पतिव्रता स्त्री को निकाल दिए और एक वैश्या के साथ बैठ के हम संग कर रहे थे, अपने माता पिता को निकाल दिए, अपने एक ब्राह्मण थे और ऐसा नीच कर्म किए। तो इसको पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाता है। तो समझ में जैसे ही आता है, तो फिर ये इसको ग्लानि होता है। तो उसके बाद ये एक हरिद्वार जाता है और हरिद्वार में एक विष्णु मंदिर में जाके वहाँ भगवान का, विष्णु का भक्ति करता है। और फिर से लास्ट में चार विष्णु दूत आते हैं एक विमान में, गोल्डन विमान है, ऐसा बताया गया है कि स्वर्ण विमान में आते हैं और इसको लेके लक्ष्मीपति के धाम जाते हैं। लक्ष्मीपति का धाम मतलब जहाँ भगवान विष्णु नारायण वास करते हैं, वहां पे जाते हैं। तो जो प्रायश्चित का विधि था, तो उससे तो कभी भी पॉसिबल नहीं है भगवान के धाम जाना। इवन बड़े बड़े लोग, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, वो लोग भी सोच नहीं पाते हैं कि भगवान के परम धाम में चले जाएंगे। तो ये स्टोरी था। तो इससे हम लोग को क्या क्या सीखने को मिलता है, बताइए। प्रभु, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब ये हम्म। सुनने के बाद लोगों के मन में यह आया कि अगर लास्ट मोमेंट हाँ, पे समहाउ किसी ने भगवान का नाम ले हाँ, लिया हाँ। तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा या नहीं वैष्णो नहीं, देवी लेके उसको जाएंगे। मिला नहीं ना, वो उसको सेकंड चांस नहीं मिला। मिला। हाँ, सेकंड चांस सेकंड मिला। चांस मिला, करेक्ट। उसको मिला नहीं। करेक्ट। क्या हुआ कि उसको चांस दिया गया कि फिर से तुम अपना परफेक्ट करो। लास्ट मोमेंट में वो जो नाम लिया, वो शुद्ध नाम नहीं था। वो क्या था? नाम ये आभास। नाम आवाज नामाभास। था। हाँ। तो शुद्ध नाम नहीं था, जिस कारण से उसको कृष्ण प्रेम तो मिला नहीं। और जब तक प्रेम का प्राप्ति नहीं होगा, तब तक तो कोई उपाय नहीं है कि हम लोग चले जाएंगे भगवान के धाम में। नॉट पॉसिबल। और ये सो युग, ये कौन से हाँ, युग की कथा है प्रभु, मतलब आई थिंक ये सतयुग का ही है। सतयुग का ही कथा है। तो सतयुग में भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। सो हाँ, क्योंकि कुछ कुछ आपने लोग कहा कि होते हैं ये ऐसे। फर्स्ट टाइम था ऑन हिस्ट्री की, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा होते रहता है, होते कलयुग में रहता है, हम ये मतलब सोच सतयुग सकते हैं, में बट भाग में होता सतयुग है। में मतलब नहीं, कलयुग में तो और नहीं सोच सकते हैं, बट सतयुग तो फिर कलयुग में रोज ये होता है। हाँ, ये रोज ये बहुत कॉमन है। हाँ। कलयुग में मतलब ऐसा नहीं कि किसी को नियर अजामिल डेथ, को ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस। नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता है कि नियर डेथ के बाद करना क्या है। हाँ। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मेरे मैनेजर जो है, मतलब वो लेडी है एक, उनका 40 46 एज हो रहा होगा। तो एक दिन वो मुझे, मतलब बहुत क्रिटिकल थे, मतलब उनको कोविड का, कोरोना का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे थे कि क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, तो समझ नहीं पा रहे थे। जिसके कारण से क्या हुआ कि उनको आईसीयू में डाल दिया गया।
और फिर बहुत सारा स्टेरॉइड्स वगैरह डाल दिए तो एकदम कमज़ोर हो गए। तो फिर वो मैं बात किया उनसे 1 महीने बाद, तो फिर वो बता रहे थे कि उनको ऐसे ही 3 लोग पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो कैसे न कैसे बच गए। तो मैंने उनको भगवद गीता भेजा और फिर वो पढ़े भी 1-2 पेज ये वो, फिर लेकिन फिर अभी वैसे ही फिर वापस उसी रास्ते में लौट गए। तो ये सेकंड चांस उनको मिला, लेकिन सेकंड चांस का क्या इम्पोर्टेंस है उनको समझ में नहीं आया। ऐसा दृष्टांत अगर किसी के साथ हो, तो उसका तो आँख खुल जाना चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको ऐसा रियलाइज़ेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या करना है जो अजामिल जो किया उसके बाद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे पतित तो बहुत लोग हैं, मतलब कलयुग में तो ऑलमोस्ट सब लोग ही ये सारी चीज़ें अब व्यभिचार, जुआ, मदिरा ये सब तो सब लोग ही करते हैं। लेकिन उसके बाद उसका फाइनल सॉल्यूशन कोई भी नहीं बता पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना? सो और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ सकता है कि तो फिर क्या हम लोग पाप कर्म करते रहें और सोचें कि भगवान का तो नाम ले ही रहे हैं, चलो कोई बात नहीं है, मतलब हम लोग करेक्ट। प्यूरिफाई हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है, भगवान गीता में बता रहे हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, मतलब अगर कोई छल करना चाहता है, तो मैं उससे भी बड़ा छलिया हूँ, मतलब उससे भी ज़्यादा छल करने का कैपेसिटी है मेरे अंदर। सो ऐसा मतलब ऐसा सोचना एक्चुअली भगवान के साथ छल करने के बराबर होगा, है कि नहीं? सो एक बार हम लोग को सोचना चाहिए कि हम किसके साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भगवान के साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने साथ ही छल कर रहे हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरा वृत्तांत से हम लोग को ये समझ में आता है कि और एक चीज़ यहाँ पे बोलता है मतलब ये अजामिल को जब गिना रहा था ना, क्या-क्या पाप किए हैं, तो उसमें से एक एक बहुत स्ट्रेंज मतलब बहुत ही विचित्र एक चीज़ बोलता है कि इसने वैश्या के हाथ से भोजन खाया है। ये यमदूत लोग बोला, मतलब ऐसा बोला कि इसके हाथ से भोजन खाया है, इसलिए इसको सज़ा मिलेगा। तो आप जस्ट सोचिए कितना स्ट्रिक्ट नियम है। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मतलब हम लोग देखना चाहिए कि किसके हाथ से बना हुआ भोजन खा रहे हैं, हम लोग को समझ के फिर अपना चेतना में ऐसा करना चाहिए, तो ये सब कारण है उसका। हमें लगता है क्योंकि किसी का भी हाथ से दिया हुआ भोजन अगर हम खाएँगे तो क्या होगा, उसका कर्म हमें लग जाएगा। अभी उसका कर्म अगर कर्म फल हमें झेलना पड़े तो उसका सज़ा भी मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि कर्म फल मिल गया, हाँ ठीक है, उसको सज़ा मिलेगा एक्चुअली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली बोलता है वहाँ पे यमदूत लोग, तो ये पूरा पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा नरेशन है, 6th कैंटो फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू होता है। छठा नंबर स्कंद में पहला चैप्टर से ही, पहला अध्याय से ही शुरू होता है। बहुत अच्छा वहाँ पे कमेंट्री है श्रील प्रभुपाद का, वो बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर श्रील प्रभुपाद का कमेंट्री वहाँ पढ़ेंगे, तो हिल जाएँगे पूरा, मतलब क्या बता रहे हैं प्रभुपाद। सो इसीलिए हम लोग को जो भगवान का नाम जप करते हैं, उसपे श्रद्धा होना चाहिए और धीरे-धीरे करके हम लोग आगे बढ़े, है ना? सो आप लोगों का कोई क्वेश्चन्स है तो लिखिए और पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन्स। 1 मिनट का समय लेंगे हम। तो आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन्स को सोचिए, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन करूँगा। तो बड़ी नानी से बात करना होगा। हम्म। उस दिन बोले थे रिदम को पहुँचाने के लिए, पता नहीं पहुँचा वही कि नहीं। मामी से सोच रही पूछे बट फिर क्योंकि फिर तुमको ही पूछना हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर कि क्या बोल रहा है, समझाना पड़ेगा। So what should we ask? Do you have any questions? If not, then he will ask. अरे रहता है क्वेश्चन, भूल जाते हैं, याद ही नहीं वही रहता ना, है। मतलब एट इसलिए तो मोमेंट बोलते हैं, पूछने का इसलिए मन वृंदावन ने प्रभु बोलते थे पहले कि क्वेश्चन याद है ना तो लिख लीजिए, पहले सवाल आए तो लिख लीजिए। अच्छा, परीक्षित महाराज, ये अजामिल का स्टोरी सुन रहे सुना रहे, ये अजामिल बीच में कहाँ से आ गया? अभी तो थोड़ा अच्छी बात है। परीक्षित किसको महाराज किसको समझ में आया आज का पूरा ये जो मैं कोशिश किया इसको समझाने का? सबको को समझ में आया ये स्टोरी? तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए कि हम लोग पूछ लीजिए। किसका संग कर रहे हैं, किसके साथ हम लोग मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल क्या है, मतलब हमारा ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर आपको ये अजामिल वाले ये घटना देखना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। अपने बगल का कॉलेज में जाइए, देखिए वहाँ यही सब हो रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है, कोई नया बात नहीं है। कॉलेज, स्कूल और कहीं भी आप जाइए मॉडर्न सोसाइटी ऐसा ही है। यही इसका एक्चुअली इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। जो ये नहीं कर रहा है उसको नीचा दिखाया जाता है। ये ऐसा सोसाइटी है। सो
हमें बहुत हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ, हरे कृष्णा गीता ओके, माता जी, बोलिए। आप किसी को तो सवाल मुझे पूछना ऐसा होगा। क्वेश्चन कि जैसे हम्म हमने अजामिल का ये एग्जाम्पल देखा कि वो जंगल में गए और उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे वो उनका हम्म माइंड भटक गया। यस बट अगर वो देखते ही नहीं और अगर वो उसी टाइम कंट्रोल कर लेते अपना सेंसेस और अपना माइंड और मैनेज कर लेते तो वो इस सिचुएशन में पढ़ना भी नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। लेकिन बात यहाँ ये है कि डिपेंड करता है कि कौन उसको देख रहा है। अभी देखिए ये भी बताया गया है कि अजामिल एक टॉप क्लास ब्राह्मण था। यज्ञ, ज्ञान, तपस्या हर कुछ करता था। ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा था, कुछ तपस्या वपस्या नहीं किया, डायरेक्ट जंगल में चला गया। ऐसा नहीं है, वो तपस्या करता था। ही वाज़ अ तपस्वी, मतलब उसको आइडिया था क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अर्जुन बोल रहे हैं ना गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम। मतलब अर्जुन एक टाइम पे बोल रहे हैं कि भगवान हम वायु को कंट्रोल कर लेंगे, जो ये एयर बह रहा है ना, विंड, एयर, उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, इतना चंचल मन है। तो इस मतलब चंचल कि मन को, कभी भी हाँ, वी हैव टू बी अलर्ट ऑलवेज क्योंकि कभी भी यस स्लिप यस, हो सकता है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, एट एवरी स्टेप। मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम, हर स्टेप आप एक एक कदम रख रहे हैं ना इस भौतिक जगत में, तब ऐसा हो सकता है। बहुत बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि मुनि, सबके साथ हुआ है, कोई बड़ा बात नहीं है। मतलब ये बहुत कॉमन चीज है इसे, इस तरह का फॉल डाउन। लेकिन ये बताया हमें इसलिए जा रहा है क्योंकि हमें ज्यादा सतर्क रहना है, खास करके कलयुग में, खास करके इंडिया से बाहर। मतलब क्योंकि माता जी इंडिया से बाहर हैं ऑलरेडी, इसलिए हम बता रहे हैं। ये तो कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, बताइए, आप तो लंदन में रहते हैं तो ऑल दिस यहाँ थिंग तो इज ये कॉमन। सब से हम लोग बच्चे कैसे। एक तो अपना संग ठीक करना पड़ेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग लें। और दूसरा चीज ये है कि भक्ति में अपने को ऐसा दृढ़ करना होगा कि हमें समझ जाना होगा कि ये सही नहीं है। और अगर इसको हमें बाई चांस देखना भी पड़े तो फिर हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ये हमारा पतन का कारण बनेगा। क्योंकि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, ओह ठीक है, थोड़ा सा भक्ति तो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा साइड एंजॉयमेंट, थोड़ा सा साइड एंजॉयमेंट कर ले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हम बाहर भी नहीं जाना है, आपके सामने घुस चुके हैं। अभी तो अजामिल को ये सब देखने के लिए जंगल में जाना पड़ा था, राइट। लेकिन हमारे यहाँ, मतलब यहाँ तो आपके मोबाइल में घुस गया है। अजामिल वाला ये जो स्टोरी है, सीन है, ये तो मोबाइल में है, मोबाइल में। मतलब हमसे इतना नजदीक है, क्या बताएं। इसीलिए हमें समझ के रखना पड़ेगा कि ये जो भक्ति का पाथ है, इसमें बहुत ही सीरियसली चलना है। और कहीं भी फेलियर हो जाएगा, मतलब तुरंत एक सेकंड खत्म। और अगर ऐसा कभी किसी के साथ होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति वक्ति एकदम बंद कर दें पूरा, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे। यही भगवान बता रहे हैं ना, 9th चैप्टर में। अब बता रहे भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। मतलब बता रहे हैं, अगर मतलब कोई मेरा भक्त है, ऐसा कंडीशन में पड़ भी जाए, फिर भी उसको हम क्षमा कर देंगे, बशर्ते वो सीरियस हो। मतलब वो खुद को रेक्टिफाई करना चाहता हो, फिर से सही रास्ते पे आना चाहता हो, तो हम उसको कितना भी बड़ा पाप करें, हम उसको क्षमा कर देंगे। ऐसा बता रहे भगवान। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिता। मतलब वो बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो, मतलब दुराचार मतलब बहुत बदमाश, एकदम निकृष्ट इंसान, लेकिन सुदुराचार, उससे भी बेकार अगर कोई है, उसको भी क्षमा करने के लिए भगवान तैयार है। मतलब एक्चुअली बोला जाता है कि भगवान का एक जो ये नाम है, उसमें इतना शक्ति है, चैतन्य चरितमृत में बोला गया है कि हम जितना सोच नहीं सकते हैं ना कि पाप हम करें, जितना हमारा सोचने का कैपेबिलिटी है कि कितना पाप हम करें, उससे ज्यादा पावर है ये हरे कृष्ण महामंत्र में, उसको पाप का नाश करने का। मतलब पापी जो जितना सोच भी नहीं सकता है, उससे ज्यादा पावर है इसमें नाश करने का। तो इस पे हमें श्रद्धा होना चाहिए। और हमें मेनली जो संग हम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये सब संग के थ्रू ही होता है। ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी बट ये जैसे तो अजामिल, पिछले हाँ, लाइफ का जितना यस यस, संस्कार था वो करेक्ट। भी तो सिचुएशन हो से सकता हाँ, रिलेटेड। ये भी आता है, ये भी आता है, बिकॉज काम वासना जो ऐसा चीज है कि किसी को ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली खुद से आ जाता है अंदर से। तो ये संस्कार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पिछले जन्मों में क्या किया है, कैसा किया है, नहीं किया है। पिछले जन्मों में उसका मतलब किसके साथ संग था, पिछले जन्म में फिर से वही संग, संग के कारण संस्कार आता है ना। संस्कार के कारण संग नहीं आता, संग के कारण संस्कार आता है, तो वो इसीलिए। तो कर्म से भी आता है। हाँ, संस्कार का मतलब कर्म क्या से। होता है ना, हाँ, कर्म से भी आता है, बट बेसिकली आपका कर्म भी संग से इन्फ्लुएंस हो जाता है।
क्यों होता है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो 3 गुण है ना, सत्व, रजो, तमो, ये यहाँ बोला, ये यमदूत लोग बोला कि जो भी व्यक्ति सत्व, रजो, तमो के अधीन है, वो ऐसा पाप कर्म करेगा ही करेगा। करेगा ही करेगा। जिंदा इसीलिए हम नेटवर्क लोग के बोलते हैं अलग कि से भी सत्व, रजो, क्लास ले तमो रहे हैं मतलब क्या? खास करके तो रजो कुछ और तमो का जो संघ है, तमोगुण वाली का जो क्लास संघ है, चल रही उससे ज़्यादा 100% चांस है ऐसा कुछ होने का। इसीलिए जितना दूर हम सत्वगुण में रहेंगे, उतना चांसेस है कि हम लोग बचे रहेंगे एक्चुअली। और आजकल तो बहुत ही सेफली रहना पड़ता है, बिकॉज़ आपको मैं बोला ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर से बाहर निकलिए, एडवर्टाइज़मेंट, टीवी खोलिए, यही चीज़। चारों तरफ आप एक्चुअली कोई चीज़ मुझे बताइए जहाँ ये नहीं दिखाया जाता है। इवन सो कॉल्ड मैं बता रहा हूँ, जो सीरियल्स या फिर मूवीज़ जो भगवान, सो कॉल्ड भगवान के नाम पे बनाए जाते हैं, उसमें भी यही दिखाया जाता है कि नहीं? मतलब मैं तो नहीं देखता हूँ, लेकिन आप लोग को आइडिया होगा। उसमें भी मेन चीज़ यही रहता है। जो अभी आप लोग, मैं सुना कि ये जो क्या बना है, एक मूवी बना है ना, आदिपुरुष कुछ बना है भगवान राम के ऊपर, उसमें नाम का तो नाम ही नहीं लिया। सो उसमें उसके जो मेन एक्ट्रेस जो सीता का रोल किए हैं, वो तिरुपति विज़िट करने गए थे, तो वहाँ पे इंडिसेंट मतलब बिहेवियर कर रहे थे। इस टाइप का ही कुछ एक बिहेवियर, ये बिहेवियर कर रहे थे। कौन लोग तो या फिर कौन? नहीं, नहीं, ये जो सीता का रोल किए, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का? कृति सेनन। तो अच्छा, वो जब, ओके। हाँ, ऋतु वो सिंह। जब डायरेक्टर से मिले तो उसको मतलब मैं कैसे बताऊँ अभी, ये गृहस्थ का ये है, तो यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन आपको वो फुटेज यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा, क्या कर रहे हैं वहाँ। तो आप सोचिए जो सीता का रोल कर रहे हैं, उसको देखिए क्या मतलब, क्या मतलब कितना मति मारा गया है कि उसका पहले का चरित्र आप देखिए किस तरह का रोल किए हैं बाकी, उसको लाके सीता बना देते हैं। तो ये सब खाली पैसा, ये सब का धंधा है। सीता क्या, सीता का मतलब चरण का धूल भी बनने का लायक नहीं है। चरण का धूल भी नहीं हो तो मतलब क्या बोले, कुछ भी बनने का लायक नहीं है ये लोग। सो इस इन प्रोपेगेंडा से, ये सब चीज़ से बच के रहना पड़ेगा। कृति सेनन अच्छी है। कौन चीज़ शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, अपना मन को दृढ़ बना के रखना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे लिए परम हितकारी है। तो आपका क्वेश्चन सही है कि ये बहुत डेंजरस है। सो और कोई क्वेश्चन? पूछ रहा था ना, जी। ऑफ करके बोलिए ना। हाँ तो पूछ लीजिए। क्या पूछ लीजिए? ये अम, अचानक कहाँ से आ गया भागवतम से परेशान? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो है? वो डाउट स्टार्टिंग में हो रहा है। हम लोग हाँ, स्टार्ट किए थे परीक्षित महाराज से, देन फिर अजामिल पे अच्छा। शिफ्ट हो गए। वो बीच का ट्रांजिशन मिस हो रहा है। अच्छा नहीं, देखिए क्या होता है ना कि वहाँ सुखदेव गोस्वामी जब स्टार्ट करते हैं बताना परीक्षित महाराज को, हाँ, तो ये बहुत लंबा चलता है। इसमें महाभारत का जैसे कैसे खत्म हुआ, कृष्ण परीक्षित महाराज को कैसे बचाएं, फिर परीक्षित महाराज एक बार भ्रमण पे निकले थे, तो एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके घर गए ये पानी मांगने के लिए, तो पानी नहीं दिए, तो एक मरा हुआ सांप था, वो ऋषि के गला में टांग दिए। तो उनका जो पुत्र था, वो देखा इसको, तो वो बहुत क्रोधित हुआ और इमीडिएटली वो श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को, 7 दिन के अंदर तुमको तक्षकनाथ डस लेगा। तो वहाँ पे जब कथा सुनाना स्टार्ट किए सुखदेव गोस्वामी सब चीज़, तो फिर उसमें काफ़ी चीज़ें आगे बताते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें बताएँ, 5 कैंटो टोटल 5 स्कंद बता दिए, फिर फाइनली ये बताएँ। और 5वां नंबर स्कंद में क्या बता रहे थे? नरक का वर्णन बता रहे थे। कितना भयानक-भयानक नरक है, उसका वर्णन बता रहे थे। तो परीक्षित महाराज बहुत दुखी हो गए ये सुन के। तब फिर वो बोले कि उसके उपाय क्या है बताइए। हाँ, करेक्ट तब याद है। उपाय में फिर बताएँ प्रायश्चित का, लेकिन हुँ, प्रायश्चित से वो खुश नहीं हुए। तब फिर जाके शुद्ध भक्ति और भगवान के नाम का महिमा। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली, मतलब स्टोरी के फॉर्म में या फिर जो हिस्ट्री के फॉर्म में ये बताया जाता है कि इसको समझाने का कोशिश किया गया है। दैट इज़ व्हाट पुराण, पुराण का मतलब यही है कि हम लोग इसको बहुत डिटेल तरीका में ऐसा लैंग्वेज में बताएँ कि कोई भी मतलब उसको मंद बुद्धि भी हो तो उसको भी समझ में आ जाए। सो भागवत का पहले 5 स्कंद पूरा हो चुका है, ये छठा स्कंद में आ रहा है ये वाला अध्याय, अजामिल का स्टोरी। और इस पे एक बुक है श्रील प्रभुपाद का, क्या नाम है उसका बता सकते हैं कोई? क्या बुक है? सेकंड चांस। सेकंड चांस। उसका वो हिंदी में सेकंड नाम क्या है? चांस इसके बारे में। मृत्यु पर, मृत्यु की पराजय, हिंदी में ये नाम है उसका। हाँ, हाँ। हाँ। मेरे पापा, मेरे फादर पढ़ते हैं उसको कभी-कभी, इसीलिए मुझे याद है। तो अभी समझ में आया ना? तो और कोई हाँ, क्वेश्चन नहीं है? क्लियर। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन होना चाहिए, इसमें लाखों-लाखों क्वेश्चन होना चाहिए एक्चुअली। आपने एक 28 टाइप की जो नर्क का जो वर्णन किया है, हाँ, हाँ, उसको हाँ। थोड़ा मुझे एलाबरेट तो कर सकते हमेशा हैं? ये लगता है कि लॉर्ड और कौन उसके को लिए फिर बहुत समय जल्दी लगेगा से। एक्चुअली, मैं शॉर्ट में बता सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि जैसे जो जो लोग ब्राह्मण हैं एक्चुअली, जो लोग ब्राह्मण का रोल निभाने के लिए सोसाइटी में रखा गया है, जिनको ये ज्ञान बाँटने के लिए दिया गया है, लेकिन वो लोग अगर गलत ज्ञान का प्रचार करें, जैसे मान लीजिए अभी मतलब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, राहुल, ठीक है? रौनक मर ले भी रहा हूँ लेकिन दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल। लेकिन मैं यहाँ आके आप लोगों को खुश करने के लिए कोई गलत ज्ञान दे दे रहे हैं हम, ठीक है? आए यहाँ पे और पूरा अजामिल का स्टोरी पूरा बताएँ, बोले ओह! ठीक है, भगवान का नाम लो, पाप करो,
कोई नियम मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, नियम गया भाड़ में। और इस तरह का अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन दें तो मेरा जगह वहाँ पे है। उस नर का नाम है रौरव, रौरव, आरएयू, मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं रौरव, ये नर का नाम है। स्पेशली ब्राह्मणों के लिए है, जो ब्राह्मण खुद को बोलते हैं, जनेऊ ऐसे धारण कर लेते हैं, लेकिन कर्म और गुण उनका कोई भी ब्राह्मण वाला नहीं है। टंगरी के साथ अ, मदिरा, मांस और स्त्री संग हर चीज़ उनको करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये स्पेशल नर्क है। उसको फिर जो जानना है नर को पर स्त्री डिस्कस संग कर ऐसा करते हैं, उनके मुँह मुझे तो में बताया लोहा पिघला कश्मीर के डालने वाला भी वृत्तांत आता है। झारखंड वाला। सो बहुत-बहुत कठिन, मतलब इतना मुश्किल है मुझे कि लगता है वो पढ़ने बहुत के बाद ही बदल बहुत जाते मुश्किल है होंगे। एक्चुअली। 28 नर्क का मैं आपको भेज दूँगा, इतने वो डर वाला जाते कहाँ रह पे जाए है। कि वहाँ से श्रील प्रभुपाद का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मतलब चेंज हो उसमें जाता होगा। डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको हाँ, लाइन तो से भेज नहीं दूँगा। भाई, जी, इस ज़िंदगी बहुत से लंबा है, अच्छा तो तो मतलब उसको पढ़ अभी सकते काट हैं। लेते हैं तो ये सब जैसे-जैसे, पढ़ने के बाद एक्चुअली फिर हम परीक्षित महाराज भारत बहुत से दुखी हो गए थे। बचेंगे। क्योंकि उन कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई भी जीव जो है ऐसा जाके उसको इतना भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़े। जैसे क्या होता है, मांस, अगर कोई मांस का भक्षण करता है तो उसका मांस का मतलब ही है कि इस लाइफ में मैं तुमको मारा, अगले लाइफ में तुम मुझे मार लेना। तो एक्चुअली जो लोग मांस का स्मरण मतलब किसी जीव हत्या जो लोग किए हैं, तो फिर नर्क में एक्चुअली होता है कि उसको, मान लीजिए कोई मुर्गी का हत्या किया है तो उसको मुर्गी का शरीर दिया जाता है। अब इस हिसाब और से कितनी बार मरना जो है, मुर्गी था उसको बुलाया जाता है उसको फिर काटने के लिए। तो आपको एक्चुअली कितनी जो बार आपने मरना यहाँ है किया बताओ है, तो। एक्चुअली आपके साथ उल्टा होता है वो वहाँ पे जितनी सब। बार जन्म लेगा कितनी बार तो ऐसा मरना नहीं है। है कि यह कोई भी पाप कर्म हमने किया और मतलब उससे हम बच के चले गए, कुछ नहीं होगा हमको। नहीं, नहीं, आप यहाँ पे बच सकते हैं, यहाँ का कोर्ट, पुलिस, गवर्नमेंट, सरकार ये सब बच सकते हैं, लेकिन भगवान का नियम, भगवान का कानून से बचना नहीं नहीं बच सकते हैं एक्चुअली। और हम लोग एक्चुअली वहाँ पे बहुत बार जाके आए हैं एक्चुअली, पता है? हम्म, हम्म, एक्चुअली हम लोग वहाँ बहुत बार जाके आ चुके हैं। करेक्ट। सो जैसे हम लोग सबको मृत्यु का भय अच्छा है। एक डर क्वेश्चन लगता मतलब है। मुझे हाँ, ना, हम जी, जब वहाँ गए और हमने एक्सपीरियंस किया फिर भी कुछ हम और भूले नहीं होगा। नहीं, हम कैसे भूल गए? अब हाँ, किसी को भुला दिया गया हमें पूछने की एक्चुअली। ज़रूरत नहीं है, जानबूझ के, ये भगवान का करुणा है, चीज़ें भगवान सँभाल का लीजिए। मर्सी है कि हमें ये सब भुला दिया गया है। एक्चुअली एक वृत्तांत आता है, एक स्टोरी आता है कि युधिष्ठिर महाराज को महाभारत के बाद एक बार 1 दिन के लिए नर्क जाना पड़ा था। सबको पता है ना ये चीज़? 1 दिन के लिए नर्क गए थे एक्चुअली। क्योंकि वो बोला जाता है कि वो जो झूठ बोल दिए थे ना, जिसके कारण द्रोणाचार्य का वध हो गया, कि मतलब उनको बोला हाँ, गया था कि हाथी जो है अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा। बोलिए आप कि वो मर गया, मतलब अश्वत्थामा मर गया। तो वो बोलना नहीं चाह रहे थे। एक्चुअली उनका जो रथ है ना, वो 4 इंच ऊपर चलता था ज़मीन से, क्योंकि वो धर्मराज थे, मतलब वो धर्म का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग था उनको, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो क्या हुआ कि उनका धर्म, मतलब उनका रथ इतना ऊपर चलता था, लेकिन जैसे ही झूठ बोले, वो रथ नीचे गिर गया, उनका सट गया ज़मीन पे। लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं था। हम्म, एक्चुअली क्या था कि कृष्णा उनको बोल रहे थे, झूठ बोलो तुम। लेकिन वो उनके मन में संशय था, नहीं हम सारा लाइफ झूठ नहीं बोले, अभी कैसे हम झूठ बोल दें। यहाँ प्रॉब्लम था कि कृष्णा के बोलने के बाद भी वो नहीं माने। नहीं बोल रहे थे झूठ। इसके कारण से उनको पाप का ये क्षय मिला और उनको 1 दिन के लिए नर्क जाना पड़ा। लेकिन नर्क जाके भी वो उनके साथ कोई यातना नहीं हुआ। एक्चुअली नर्क उनको भगवान कृष्णा अपने प्लान से भेजे थे। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज वहाँ गए, तो जितना लोग का धुलाई हो रहा था वहाँ नर्क में, सब पिटाई हो रहा है, किसी का शरीर काटा जा रहा है। वो लोग जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को देखे, तो उनको भगवान का स्मरण हुआ और उनको बहुत लगा कि ठंडा-ठंडा हवा चल रहा है और एकदम बहुत शांति फ़ील हुआ एकदम। तो जब युधिष्ठिर महाराज ऐसा देखे, तो क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, तो वो बोले कि तब तो अगर ऐसा है तो मैं और भी यहाँ पे रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से कितने लोगों को आराम मिल रहा है नर्क में। एक्चुअली नर्क का रूल ये है ना कि अगर नर्क में आपको भगवान के 1 सेकंड के लिए भी स्मरण आ जाता है ना, आप तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाएँगे। इसीलिए सोचिए, ऐसा भयंकर पनिशमेंट दिया जाता है कि आपको कभी भी स्मरण आए ही नहीं वहाँ। तो जस्ट इसी से समझ जाइए कि किस तरह का पनिशमेंट होगा कि जहाँ मतलब भगवान का कभी स्मरण हो ही ना। बट प्रभु जी ये तो उल्टा होता है यहाँ पे, हमें जितना दुख होता है हम उतना ही भगवान का स्मरण करते हैं। नहीं, नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, हो भी सकता है कि दुःख हो, कुंती महारानी बोल रही है कि दुःख हो तो हम भगवान का स्मरण करेंगे। यस, करेक्ट है। करेक्ट है। इसीलिए भगवान ने दुःख बनाया है, ताकि भगवान मतलब भगवान का स्मरण हो। करेक्ट है। तो वहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको दुःख नहीं हो रहा है, यातना हो रहा है। यातना और दुःख में अंतर है। यातना और दुःख में अंतर है एक्चुअली। अभी देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप किसी का यहाँ पे मर्डर कर दिया कोई, यातना में ठीक है? चिप्से चिल्लाते उसको जेल में भेजा रहेंगे, गया। याद नहीं आएगा। जेल हाँ में वही जाके उसको बात है। बहुत मतलब लग रहा है, "ओ, हम गलत कर ज़्यादा दिए हैं, क्या कर दिए, क्या कर दिए, क्या कर दिए?" तो क्या उसको बाहर निकाला जाएगा? या जो उसका पिटाई है, जो जो भी उसको सज़ा दिया गया है, तो सज़ा तो भोगना ही है। छोड़ तो नहीं देंगे ना। अगर आपको हो सके ग्लानि भी हो कि हाँ, हम गलत कर दिए भाई, क्या है ये? तो फिर भी आपको वहाँ तो पिटाई भोगना ही पड़ेगा ना। मेरा ये पॉइंट है। तो इससे हमें एक चीज़ ही समझ में आना चाहिए कि
एक तो हम ऐसा कोई कार्य ना करें, मतलब ये बहुत ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग करेंगे, कलयुग में ऐसा कुछ ना कुछ कार्य होगा ही गलत हमसे। तो जी, इसका एक ही उपाय है कि भगवान का नाम का स्मरण करें और ये सोच के ना स्मरण करें कि पाप से मुक्ति हो जाएगा, नहीं, भगवान को खुश करने के लिए उनका नाम का स्मरण करें, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारा चीज़ कट जाएगा। और दूसरा चीज़ ये है कि हम तो ना जाएँ, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये एक तरह का सेल्फिशनेस है कि हम नहीं जाएँ सिर्फ। नहीं, कोई और भी नहीं जाना चाहिए, दूसरे लोग भी नहीं जाएँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए आप लोग क्या करना पड़ेगा? दूसरे प्रचार। लोग नहीं जाएँ, प्रचार करना पड़ेगा। इसीलिए देखिए इतने बड़े-बड़े भक्त हैं, है ना? वो लोग बैठ के अपना साधना कर सकते हैं। जैसे गुरु महाराज शिला प्रभुपाद वृंदावन में आराम से रह रहे थे। 70 साल की उम्र में राधा दामोदर मंदिर में वो बैठ के आराम से अपना भजन कर सकते थे। लेकिन फिर भी उतना बुढ़ापा 70 साल का एज में वो इतना कष्ट करके जो गए वहाँ, वो किस लिए गए? ताकि ऐसा पनिशमेंट किसी और को नहीं मिले। इसको बोलते हैं करुणा, इसको बोलते हैं कंपैशन। जो आजकल लोग बोलते हैं ना लव, कंपैशन वो कंपैशन क्या है? वो तो शरीर का कंपैशन है। ये रियल कंपैशन है कि आप उसको ऐसा भयंकर यातना से बचा लिए। रमन जी, आप किसी को लाइक जबरदस्ती दे नहीं सकते और कोई लेना भी नहीं चाहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लेगा, नहीं लेगा। जैसे हम लोग जैसे बुक्स हम लोग भगवान का बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब भगवत गीता वगैरह देते हैं, तो बहुत लोग नहीं लेते हैं। सिंपल सा बात है, बहुत लोग नहीं लेते हैं, गीता क्या बात है, तो ये वो पूरा उल्टा-पुल्टा बोलते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे गीता को लेके जस्ट उसको बोलते हैं, ठीक है आप लेके देखिए, आपको नहीं लेना है, फिर भी आप लीजिए हाथ में। प्रभुपाद बोले थे अगर उनका ये गीता, भगवत गीता हाथ में भी कोई लेना, तो भी उसको फ़ायदा होगा। तो अगर वो मान लीजिए कोई एक्सेप्ट नहीं भी करता है, लेकिन हमारा बात सुनता है, भगवान के बारे में नाम सुनता है या गीता को हाथ में रखता है, पढ़ता नहीं है, सिर्फ़ हाथ में भी रखता है, तो भी उसको फ़ायदा होगा। तो हम लोग इस भाव से करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम एकदम प्रीच करके शुद्ध भक्त बना देंगे, इस टाइप से नहीं, वो हमारे बस में नहीं है। हम लोग जितना मैसेज दे सकते देंगे। अब उसका संस्कार जैसा है, उसको जैसा ट्रेनिंग मिला है पहले पिछले जन्मों में, लेगा, नहीं लेगा, भक्ति का स्वीकृति है कि नहीं है, तो भक्ति का बैंक बैलेंस उसके है कि नहीं है, अकाउंट खाली है अकाउंट तो कुछ भी नहीं लेगा, नेगेटिव में होगा तो और नहीं लेगा। पिछले जन्म में थोड़ा-मोड़ा भक्ति किया है, तो इस जन्म में चांसेस है कि वो ले लेगा, तुरंत ले लेगा। काफ़ी लोग हैं जो भगवत गीता तुरंत लेते हैं और बहुत दिल लेके बहुत खुश होते हैं, ये कितने दिन से ढूँढ रहे थे। तो हम लोग ये लोगों को देखते हैं कि हाँ, ये देखो कितना खुश हुआ लेके। इनको भूल ही जाते हैं एक्चुअली जो लोग आए, झमेला किए, नहीं हम भी लिए, तुरंत लिए थे नहीं लेकिन लिए, नहीं लिए, क्या होगा? पढ़ने फ़र्क में नहीं पड़ता। जन्म हम लगा लोग कोशिश कर सकते हैं। 3 साल। अब मान लीजिए किसी को खाना खिला रहे हैं, अगर वो ज़बरदस्ती मुँह बंद करके बैठा है तो उसको खाना कैसे खिलाएँगे? नहीं खिला सकते। कोई और हाथ उठाए। हाँ, प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा बोलिए। ओह! प्रभु जी, हाँ, जी, बोलिए। जी। हाँ मम्मी। एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जी, जी, बोलिए, बोलिए। जैसे हम गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता, हुँ, तो संस्कृत हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं ना, कहीं उच्चारण गलती ना हो। सिर्फ हम हिंदी अच्छा। वाला पढ़ते हैं, ओह! ओके। तो सही है कि नहीं है? हाँ, ये मैंने देखा है, मैं इधर भी प्रीचिंग करने जाता हूँ, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं हिंदी, मतलब हाँ, संस्कृत वाला उच्चारण की ये गलती कहीं सोच कहीं के कि गलत ना कहीं हो जाए। उच्चारण गलत हो गया। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि देखिए क्या होता है ना जब बच्चा पढ़ने को सीखता है, जैसे आपका ही बच्चे हैं यहाँ बैठे, यही इसी क्लास में ही है। जब ये लोग हिंदी, इंग्लिश पढ़ते थे और गलत उच्चारण करते थे, तो क्या आप इनको पीटते थे पकड़ के? नहीं ना, आपको तो अच्छा ही लगता था कि देखो कोशिश कर रहा है, मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है सीखने का। उसी तरह भगवान हमारे परमपिता है। जब हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने का तो उनको खुशी होता है एक्चुअली। इससे अच्छा कि हम नहीं पढ़ें, गलत भी कोशिश करें, तो भी वो सोच मतलब भगवान उसको समझ लेते हैं कि हाँ, ये कोशिश कर रहा है। तो उनको बहुत प्रसन्नता होता है। तो इसका डर नहीं है। कलयुग में आप एक्चुअली मैं भी पढ़ता हूँ, इवन कितने महान-महान पंडित भी वो नहीं उच्चारण कर सकते सही से संस्कृत का, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग नहीं पढ़े, नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। तो आप करिए, कोशिश करिए एक बार उच्चारण करें और वैसे प्रैक्टिस कर के ही होगा ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो कभी भी नहीं होगा जीवन में, है ना? तो कोशिश करिए और पढ़िए, सुनिए, और बहुत अच्छा है। इस क्लास में आगे तो भगवत गीता भी स्टार्ट करेंगे ना प्रभु, तो हाँ, श्लोक करेंगे, उच्चारण भी करेंगे। अभी फिर सीखने को मिलेगा। हाँ, वो तो करेंगे। हम लोग सीखेंगे सब यहाँ भगवत गीता चलेगा पूरा कंप्लीट करने का चेष्टा करेंगे कि करेंगे हम लोग भगवत गीता कवर करेंगे। हाँ, अभी जितना भागवत से जितना सारा ऐसा स्टोरी है क्योंकि अभी हम लोग को श्रद्धा लेके आना है सबसे पहले। श्रद्धा ये तीनों क्लास एक्चुअली श्रद्धा के ऊपर हुआ है। श्रद्धा और ये भगवान का नाम। ये तीसरा क्लास भगवान का नाम के ऊपर हुआ है। इसके बाद भी और थोड़ा-सा क्लासेस चलेगा तब जाके हम लोग को थोड़ा-सा पता चलेगा क्योंकि अभी हम गीता पढ़ाएँगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये सारी चीज़ बताना को पड़ेगा हमको फिर से बताना पड़ेगा बार-बार तो समझ में नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें बता देंगे पहले लाइन से, फिर जब गीता में जाएँगे तो एकदम बोलेंगे याद है अजामिल में इसका स्टोरी में क्या हुआ था? आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा, हाँ, ये हुआ था।
तो ऐसे पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद से भी गीता पढ़िए। गीता तो रुकी छूट कितनों गई बार, थी, करोड़ों कहाँ बार छूट पढ़िएगा गई? तो कोई रुकी छूट गई। चीज़ नहीं है। मैं तो अभी पहला चैप्टर पढ़ा, मतलब मैं 5-6 बार पढ़ चुका था भगवद गीता, लेकिन मैं पहला चैप्टर उस दिन पढ़ा। पहला चैप्टर में इतना इंटरेस्टिंग है कि मतलब हम लोग जनरली सोचते हैं कि बहुत बोरिंग है, लेकिन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ में आया। तो ये भगवद गीता का पावर है। वो एक नॉर्मल बुक नहीं है, क्लास 10-12 का कॉमर्स, साइंस ये सब का बुक नहीं है। वो आध्यात्मिक बुक है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा पढ़िए। यही है, जीवन भर चलेगा ये, जीवन भर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज खत्म कर दिया, ओ गीता खत्म कर दिया कुछ ट्रॉफी मिलेगा, कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा। नहीं, इसको जीवन भर चलाते रहना है, ताकि हम लोग भूल ना जाएँ, ताकि अजामिल का जैसा ऐसा कंडीशन हमारा ना हो जाए कि जब समय आया मेन अंते नारायण स्मृति, बोला जाता है कि अगर हमारे पूरा जीवन में अंते नारायण नारायण स्मृति, अगर नारायण का स्मरण हमें लास्ट में हो गया, तो ये जीवन हमारा सक्सेस हो गया। और अगर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? फेलियर। सारे चीज़ करे, इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बनाए, बिल्डिंग इधर दौड़े, जॉब ये वो सब कुछ किए, अंते नारायण स्मृति नहीं हुआ, ले खत्म, कुछ नहीं हुआ, यूज़लेस, सारा चीज़ धरा का धरा रह गया। ये जो शरीर पे इतना इसको ब्यूटी क्रीम ये वो फलाना लगा के चमकाए, ये शरीर मतलब एक्चुअली क्या है ना, मतलब बताया जाता है कि अ, अगर मान लीजिए किसी का स्वजन मतलब कोई रिलेटिव है, उसका डेथ हो जाए ना, तो कितना भी क्लोज़ रिलेटिव हो, माता ही क्यों ना हो, पिता ही क्यों ना हो, पुत्र क्यों ना हो, 1 दिन से ज़्यादा शरीर को घर में नहीं रख सकता। सड़ने लगेगा, पूरा गंध मारने लगेगा, मतलब बहुत ही बदबू हो जाएगा, फेंकना ही पड़ेगा बाहर ले जाके, मतलब हटाना ही पड़ेगा उसको। ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली। तो इसके पीछे ज़्यादा मेहनत ना करके आत्मा के लिए मेहनत करना चाहिए। और आत्मा के लिए आत्मा का खाना क्या है? देखिए हम लोग कितना बार खाते हैं? 3 बार खाते हैं। अच्छे-अच्छे चीज़ बना के खाते हैं। तो शरीर का खाना तो दे दिए। अभी आत्मा जो भूखा पड़ा है, क्या कर रहा है आत्मा? आत्मा का खाना क्या है? भगवान का नाम, भगवत गीता पढ़ना, सुनना भगवान के बारे में कथा, भगवान का स्मरण करना, भगवान के बारे में मनन करना, ये आत्मा का खाना है। तो अब हमें डिपेंड करता है कितना खाना देते हैं। तो खाना हम लोग जितना देंगे, उतना हमारा आत्मा बल बढ़ेगा और लास्ट में भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो यही है, बस यही यही सक्सेस का फ़ॉर्मूला यही है पूरा। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे ना, जीवन में कुछ भी करना है, हम लोग देखेंगे कि सच में क्या इसका ज़रूरत है? मतलब फिर हम लोग को मतलब लगेगा, मान लीजिए कोई चीज़ बहुत बड़ा करना है, कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये मतलब कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, फिर हम लोग देखेंगे अंत्य नारायण स्मृति होगा इससे? नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा। हम लोग जैसे क्या होता है बहुत जगह जाते हैं, इधर-उधर हमें लगता है जैसे डिवोटीज़ जाते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ क्लाइंबिंग करना है, यहाँ डुबकी मारना है, कोई समुद्र के नीचे घुसना है। अरे क्या ज़रूरत है उसका? अंत्य नारायण स्मृति होगा ही नहीं। अंत्य समुद्र स्मृति, अंत्य पहाड़ स्मृति और अंत्य क्या बोले सो कॉल्ड मतलब ऑफिस स्मृति, ये सारा चीज़ होगा। तो फिर वहीं आना पड़ेगा। समुद्र स्मृति हुआ तो मछली बनो, पहाड़ का स्मृति हुआ तो वहाँ का कोई बंदर-वंदर बनना पड़ेगा, या पोलर बियर, इस तरह का। तो इसीलिए हर कदम हम लोग जैसे मैंने माताजी को बताया कि हर कदम एकदम जानबूझ के क्या कर रहे हैं वो समझ के रखना चाहिए। है बोले अभी नहीं तो तो फिर भेड़-चाल चलना है तो फिर देखो जो करना है करो, माता जी इस टाइप रोक पे। ना ये हमारे भक्त लोग ऐसा नहीं देखिए करते, मैं भेड़-चाल नहीं चलते। बर्फ बर्फ रहता है ना यही बर्फ का बात है। स्मरण होगा तो तो गर्मी रहेगी जी प्रभु, कुछ ठंडा बोल रहे हैं क्या? दीप प्रभु? नहीं बोल रहे नहीं हैं। तो प्रभु अभी मुझे लगता है सब कोई का प्रश्न हो गया है ना? या कुछ और पूछना है किसी को तो बोल सकते हैं। नहीं तो फिर हम लोग सुरभि कुमारी, सुरभि माता जी, जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हरे इस क्लास में नई हूँ। मेरा ये फर्स्ट हुँ, हुँ। क्लास है। हुँ, हुँ, हुँ। ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। अगर लास्ट मोमेंट में अगर कोई शरीर छोड़ता है और हुँ। उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वो हाँ, किसी हाँ। वजह से नाम नहीं ले पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, तो हुँ। उस टाइम अगर कोई और उनके बदले नाम लेता है कोशिश या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं हम लोग ऐसा। ये बहुत अच्छा है जैसे जनरली क्या होता है आईसीयू में इधर-उधर सब कोई शरीर त्याग करते हैं। इससे बहुत अच्छा है कि भक्तों के संग में भगवान का कीर्तन करते हुए त्याग करे तो उसका लाभ होगा। लेकिन अल्टीमेटली तो मैं ये बता दूँ कि उसको स्मरण करना ही होगा। आप जितना भी नाम लीजिए भगवान का स्मरण किंतु उसको ही करना पड़ेगा। आप उसको स्मरण करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप उसके दिमाग में घुस के उसको स्मरण नहीं करवा सकते। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप उसका पेपर जाके लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। आप उसको हेल्प कर सकते हैं स्मरण करने का, भगवान का फ़ोटो दिखा सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का कथा कर सकते हैं, लेकिन स्मरण उनको ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। नहीं, तो एक्चुअली लास्ट में मेरी मम्मी का वो होता हाँ, है। मुझे पता है। आप अंकित प्रभु जी के सिस्टर हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं समझ गया।
हाँ, तो उस समझ टाइम पे वही था कि मम्मी आँख नहीं खोल पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो उनके बदले में हम लोग हमारी पूरी फैमिली थी, तो हमने बस वो प्रभुपाद जी का वो साउंड बॉक्स रहता है वो चला दिया हाँ, था और हम लोग नाम जप कर रहे थे। तो क्या इससे उनको फ़ायदा हुआ होगा या क्या? डेफ़िनेटली हुआ है, डेफ़िनेटली वो हुआ है। तो वही होगा ऑफ देखिए कोर्स। आजकल लोग कैसे शरीर त्याग करते हैं पता है? मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, किसी का चुगली करते हुए, अपना बैंक बैलेंस याद करते हुए। उससे लाख गुना अच्छा है कि प्रभुपाद का जो कीर्तन का साउंड है, वो सुने और आप लोग जो नाम जप कर रहे थे, वो उससे ज़रूर उनको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इन द हुँ, सेंस हो सकता है भगवान के धाम ना जाए, लेकिन उनको जो भी नेक्स्ट बर्थ मिला है, उसमें डेफ़िनेटली उनको कुछ परसेंटेज फ़ायदा तो डेफ़िनेटली होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा डेफ़िनेटली है। हाँ, हाँ, मम्मी खुद भी करते माला थे हाँ, हाँ, करते थे। हाँ। मुझे बताए थे प्रभु। बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम में भी वो भगवान का स्मरण मतलब करने की कोशिश किए तो भगवान याद रखेंगे एक्चुअली। हुँ, सब लोग हुँ। भूल जाएँगे, सब लोग इवन आपके रिलेटिव हर कोई उनको वही भूल है। जाएगा। धीरे-धीरे सब आप भी भूल जाएँगे, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन कृष्णा नहीं भूलेंगे, वो उनको याद रहेगा। ये वही मैंने प्रभु। कोशिश किया मेरा नाम लेने का। हाँ, अमरेंद्र वो उनको प्रभु याद जी रहेगा। बता रहे थे एक बार कि अगर हम लोग जीवन भर भगवान का स्मरण करते हैं, हुँ, तो अंत समय में अगर स्मरण नहीं भी हुआ, तो भगवान ये हुँ। मेक श्योर करेंगे कि हमें स्मरण हो जाए। वो मैं हमें बता देता हूँ आपको। ये ये श्लोक को हम लोग गारंटी ले लेते हैं। मैं बताता हूँ एक श्लोक कहाँ है। विष्णु को ये आता है आपका वराह पुराण में एक्चुअली। ये वराह पुराण में आता है कि भगवान स्मरण करा देंगे लेकिन मैं इसको ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करता एक्चुअली। उसके लिए तो जीवन बिकॉज़ भर क्या करना होता है पड़ेगा ना यस, प्रभु, जीवन भर दैट इज़ द पॉइंट और अगर आप जीवन भर किए तो आप ऑलमोस्ट शुद्ध स्तर तब पे जाके। पहुँच गए। तो ये हाँ, शुद्ध भक्त के लिए है ये श्लोक हाँ, सबके लिए नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए है। कोई अगर शुद्ध भक्ति किया है तो फिर भगवान स्वयं उसको याद दिलवा देते हैं। जैसे देखिए बोले ना जैसे ध्रुव लीला में बताया पिछले दिन प्रहलाद महाराज का बताया। उसमें भगवान पर्सनली बोले थे कि लास्ट मोमेंट में तुमको मेरा स्मरण होगा। भगवान बोले एक्चुअली कि प्रहलाद, ध्रुव तुम इतने साल राज करोगे, ये करोगे ऐसे और अंत में तुम्हें मेरा स्मरण होगा, तुम मेरे धाम आओगे। भगवान अपना गारंटी पहले ही दे दिए थे। तो भगवान अगर उनको नहीं भी स्मरण आया हो, तो भी भगवान याद दिलाएँगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करना पड़ेगा। ये हमें हमारा मंत्र यही होना चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल एज़ दैट। अगर हम ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारा स्मरण करें, क्यों करेंगे? हमने क्या किया भगवान के लिए अभी तक? क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है, प्रसाद खाया खाली। सिर्फ तो मांगे हैं तो प्रभु, सिर्फ मांगे हैं, हाँ? सिर्फ हाँ, मांगे सिर्फ़ हैं। माँगे हैं और प्रसाद खाया है। सो और कुछ भी नहीं किया भगवान के लिए, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। क्यों स्मरण करेंगे हमारा? साथ में जाके भगवान का भी स्मरण करते हैं और किसी और का भी स्मरण करते हैं, तो भगवान याद नहीं करेंगे हमें लास्ट में। लेकिन हाँ, हमें विश्वास है जैसे एक भगवान का एक भक्त जो है ना, वो होपलेस भी होता है कि नहीं याद नहीं करेंगे भगवान, लेकिन ये भी जानता है कि भगवान की कृपा से लेकिन सब हो जाएगा, हो जाएगा। हम लोग को एकदम होपलेस है कि भगवान का दर्शन होगा, हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें ये भी पता है कि भगवान की कृपा से दर्शन हो दिवाली जाएगा। शीतला। तो ठीक है, फिर हम लोग अभी एक माला जप कर लेते हैं और फिर कुछ गाना है? नरसिंह आरती कुछ करना है क्या किसी को? कौन-कौन याद कर लिया नरसिंह आरती ये बताइए मुझे? प्रभु भेजे नहीं थे ग्रुप में, ओह! भेज दीजिए प्रभु। नरसिंह भेज आरती देते। सबको याद रहना चाहिए एट लीस्ट। अभी हाँ, हाँ, भेजे थे प्रभु, वो वीडियो भेजे थे एक यूट्यूब का अच्छा, लिंक। अच्छा। तो उसको भेज दीजिए और सब लोग नरसिंह आरती याद करने का चेष्टा करिए। एक माला जप करेंगे हम लोग अभी और फिर हम लोग आज का क्लास अंत करेंगे। ठीक है?